हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना साइंस बायोलॉजी का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का हमारा है पार्ट नंबर 2, जिसे आज हम अच्छे से हमने शायद पार्ट 1 में आई थिंक हमने करा था, टीथ तक करा था। ठीक है, टीथ कंप्लीट कर लिए थे और हम आगे बढ़ चुके थे। अपना आगे करने वाले हैं आज पार्ट 2 उसका है। तो आज हम उसका पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। देखो चलो पहले हम टीथ में थोड़ा सा समझा लेते हैं। जिसने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है लेक्चर तो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलो तो शुरू करते हैं। पहले एक बार पार्ट 1 में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। हमने करे थे टीथ। आपको याद होगा इन टीथ कितने टाइप के होते थे हमारे, ओरली बता देते हैं। टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले तो हमारा था इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। याद रखना है आपको, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर कटिंग के लिए और कैनाइन आपका ये भी कट के काम आते हैं। ठीक है, और जो प्रीमोलर्स और मोलर होते हैं वो ग्राइंडिंग, ठीक है, मसलने काम आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और इसके आपको रूट बताए गए थे। इंसीजर की 1 रूट होती है, कैनाइन की 1 रूट होती है, और जो प्रीमोलर्स होते हैं उसके अपर में 2 होती है और नीचे लोअर में 1 रूट होती है। और जो प्रीमोलर्स होते हैं उसके अपर में 3 रूट्स होती है और लोअर में 2 रूट्स होती है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया था। चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे अपना टंग जानते हैं, जीभ। ठीक है, और स्टमक, माउथ में जो चीज़ें होती हैं सब कवर करने वाले हैं आज में। ठीक है, तो चलो टंग देखते हैं। टंग क्या है? एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता ही है ना, क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो टंग क्या है? इट इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? इट इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? फ्रीली मतलब चारों दिशाओं में ये घूम सकती है। ठीक है, ये किस काम आती है? ये आपके मैस्टिक बताते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं। ये किस काम आती है? मैस्टिकेशन हो जाता है जब मैस्टिकेशन मतलब खाने को मिलाने में सलाइवा निकलता है, सलाइवा खाने में मिलाने के लिए काम आती है। ठीक है, एक काम तो इसका ये है। और एक टंग का काम तो आपको पता ही होगा, बोलने के लिए होता है। और दूसरा अगला क्या काम होता है? टंग का अगला काम होता है टेस्ट बड होती है इसमें। आप इसमें जान सकते हो कि अगर आपके जीभ में थोड़ी सी चीनी डाली गई तो आपको पता चलेगा कैसा टेस्ट है इसका, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। तो इसमें टेस्ट बड होते हैं, तो ये टेस्ट बड का भी काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को। टंग और देख लेते हैं। मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच कहाँ होती है? ये अटैच फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी अभी तो आपको सारी कैविटी समझाते हैं एक बार। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय फ्रेनुलम। अब देखो जो टंग होती है वो क्या होती है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, पहली बात तो ये। दूसरी ये कहाँ अटैच होती है? फ्लोर तो समझते हैं ना आप, घर में फ्लोर है तो फ्लोर पे ही अटैच होती है। ओरल कैविटी मतलब मुंह की खाली जगह। अगर थोरैसिक कैविटी कहे आपको तो थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है सीने की खाली जगह। ठीक है, अगर आपको बक्कल कैविटी तो मुंह की होती है। ठीक है, बक्कल और ओरल मुंह की होती है, थोरैसिक आपकी यहाँ की हो गई। अगर आपको एब्डोमिनल कैविटी का है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है आपकी पेट की खाली जगह। ठीक है, याद रखना आप, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब पेट की खाली जगह। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पर होती है? ओरल कैविटी मौजूद होती है। और किससे? फ्रेनुलम। ये जो आपके जीभ के नीचे जो ऐसा लग रहा होता है ना, तो इसे बोलते हैं फ्रेनुलम। वो जीभ इससे अटैच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज projection called पैपिले। ठीक है,
ठीक है, एक दोबारा से लिखने गलत हो गई यहाँ पर, PAPILLAE पैपिले। तो देखो अपर सरफेस ऑफ टंग, टंग की ऊपर वाली सरफेस पे क्या होती है, पैपिले होती है, छोटी छोटी, मतलब ऐसे धुरियाँ धुरियाँ सी होती हैं, धुरियाँ समझते हो, ऐसे 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 ऐसे, आपने पिलाई सुनी होगी ना, तो उसी टाइप में ये भी होती है। ठीक है, जिससे आपका ये क्या करते हैं, फ्रैक्शन, खाने को मैस्टिकेशन में भी काम आते हैं। अगर ये यहाँ पर ये ऐसी नहीं होगी तो चिकना हो जाएगा सरफेस। ठीक है, तो अच्छे से ये मिल नहीं पाएगा, इसलिए ये होती है ताकि खाना अच्छे से ऊपर नीचे सब जगह से सलाइवा मिल जाए और खाना अच्छे से मिल पाए। सलाइवा मिल जाता है तो खाना क्या होता है, गीला हो जाता है, जिससे ईसोफेगस में जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो टंग हो गया इतना आपका यहाँ पर। ठीक है, अभी फेरिंग्स देख लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स यही देख लेते हैं, फेरिंग्स भी क्या होता है। फेरिंग्स छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, ज़्यादा नहीं, आगे आएंगे आपके। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज, एक डायग्राम भी आपको मिलेगा। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, फॉर किस किस के लिए होती है, एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज है। आपको पहली बात तो पहला पॉइंट नोट किया। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ठीक है, तो देखो ये फेरिंग्स क्या होती है, फेरिंग जहाँ पर आपकी फूड पाइप और ये ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप आके एक जगह मिलते हैं। ठीक है, नाक से आई हुई विंड पाइप और ये फूड पाइप यहाँ पर एक जगह मिलते हैं, तो ये यहाँ पर जो खाली जगह होती है ना दोनों, उसे बोलते हैं हम फेरिंग्स। ठीक है, ये क्या होती है, कॉमन पैसेज होती है। और यहाँ पर ग्लॉटिस में खाना जाने से, ग्लॉटिस कहाँ पर होता है, ग्लॉटिस ट्रैकिया विंड पाइप के सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, ताकि जो फूड है वो फूड ईसोफेगस में जाए, ना कि आपके ग्लॉटिस, ना कि ट्रैकिया में जाए। ठीक है, अगर ट्रैकिया में चला जाएगा तो आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए लोग कहते हैं खाना खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आया सभी को, टंग और स्टमक यहाँ पर क्लियर है सभी का। अब आगे आपका स्टमक, स्टमक क्या है आपका, ईसोफेगस। पहले ईसोफेगस समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस तो पता ही है, इसे पहले देख लेते हैं इसका कैसे क्या है। लेंथ इसकी कितनी होती है आपकी, पहली बात तो कोई पूछेगा आपसे इसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो आप बताओगे कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखना पहले। ठीक है, और क्या है, मसल्स ऑफ ईसोफेगस। देखो जो ईसोफेगस जो मसल्स होती हैं 1/3 किसकी बनी होती है, स्केलेटल मसल की बनी होती है, जो हमारे कंट्रोल में ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ तक की जो होती है हमारे कंट्रोल में होती है। और जो आगे की बची होती है 2/3 वो स्मूथ मसल्स होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो लिख देते हैं इसे भी हम, सुपीरियर 1/3 मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल होती हैं, कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल, ये हमारे कंट्रोल में होती है, इन आवर कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। और जो बाकी की 2/3 मसल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, इंफीरियर होती है, वो अंदर की 2/3 वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। तो देखो स्मूथ मसल वो कितनी होती है, नॉन कंट्रोल होती है। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो अपने आप ही काम करती हैं। ठीक है, अब देखो इन ईसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत आर एब्सेंट। आपके माउथ में डाइजेशन होता है, ठीक है, पर ईसोफेगस में ना डाइजेशन होता है और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ये बात नोट कर लो। इन ईसोफेगस
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट। ठीक है, बोथ आर क्या होता है, एब्सेंट होता है, याद रखना। ईसोफेगस में ना ही कोई डाइजेशन होगा और ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होगा। आगे, वेयर ईसोफेगस कनेक्ट विथ स्टमक, जहाँ पर ईसोफेगस, अब ईसोफेगस में देखो क्या होता है, ये ईसोफेगस है, तो ये यहाँ से फूड आया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके फूड जाता है। ठीक है, फूड कुछ ऐसे ऐसे टाइप में ही होके जाता है। तो इस मूवमेंट, इस यहाँ पर कौन सी मूवमेंट चलती है, यहाँ पर चलती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई पूछेगा ईसोफेगस में खाना कैसे जाता है, तो कैसी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी कैसी मूवमेंट चलती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखना आप, ये आपसे जरूर पूछ सकता है। तो देखो कैसी भी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो खाना अगर यहाँ पर है तो ऐसे करेगा, फिर पीछे धकेलेगा, ऐसे करेगा ऐसे, जिससे खाना नीचे की ओर जाता जाएगा। ठीक है, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है। और ये क्यों चलती है, मान लो आप उल्टा लटक गए, ठीक है, तो आप ये सोचोगे खाना नीचे आएगा, नहीं, खाना नीचे नहीं आएगा, तब भी खाना ऊपर को ही जाएगा। ऊपर को मतलब आपके स्टमक में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है हमेशा, जब भी आप खाना खाओगे तब भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखना। तो ठीक है, और कुछ है इसमें, और कुछ देखने क्या है, हटा देते हैं यहाँ से, जगह कम है आपकी हमारे पास। तो देखो आगे क्या है, आगे आपकी अब आ जाता है जब ईसोफेगस जो है स्टमक में आके कनेक्ट होती है। ठीक है, वेयर द ईसोफेगस कनेक्ट विद, किसके साथ, स्टमक के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ नोट डाल के लिखते हैं, वेयर द ईसोफेगस कनेक्ट विद, अगर कनेक्ट करती है किसके साथ, विद स्टमक, कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। क्या, इसे बोलते हैं हम कार्डियक इंस्पेक्टर। जैसे देखो ये ईसोफेगस है आपकी, और ये यहाँ पर स्टमक में कनेक्ट हुई, किसमें, स्टमक में, तो यहाँ पे जो कनेक्ट होती है इसे बोलते हैं क्या, कार्डियक इंस्पेक्टर। इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम ही बताते हैं आपको, क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, दूसरा नाम होता है इसका गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है आगे। ठीक है, यहाँ समझ आ गया सभी को। इसका नाम होता है कार्डियक इंस्पेक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेगल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो चलो इतना हो गया। अब बढ़ते हैं हम स्टमक की ओर। अब स्टमक देखेंगे, स्टमक में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है ना, स्टमक के बारे में। ठीक है, बुक से करेंगे इसे अच्छे से। तो देखो चलो, स्टमक पहली बात तो होता क्या है, स्टमक जहाँ पर हमारा खाना स्टोर होता है। ठीक है, स्टमक क्या होता है, जहाँ पर हमारा जो खाना होता है वो स्टोर होता है। तो हम इसके एक बार पहले पोजीशन के बारे में और सब चीज़ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है स्टमक, देखो इट इज अ जे शेप्ड, इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन which store the food in 4 to 5 hour। ठीक है, जो 4 से 5 घंटों तक फूड को स्टोर करता है।
इसकी पोजीशन कहाँ होती है? अब देखो ये हमारे लेफ्ट तरफ होता है, ठीक है, किधर? लेफ्ट तरफ होता है, और डायफ्राम के लेफ्ट तरफ, समझ रहे हो ना? तो पोजीशन अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बताई थी आपको क्या होती है? जो पेट की खाली जगह, ठीक है, तो पेट में ही, एब्डोमिनल कैविटी में ही ये किधर होता है? लेफ्ट तरफ होता है, ठीक है। अभी बुक से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसा क्या है। तो हमारे पास बुक है आप याली अरिहंत की, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। इट इज़ मोस्ट डायलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में होता है, सभी को पता होता है ये। इट इज़ लाइज बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे लाई होता है एब्डोमिनल कैविटी टूवर्ड लेफ्ट तरफ, ठीक है, बता दिया हमने आपको। अब देखो पार्ट ऑफ स्टमक, इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। इसे हटा देते हैं, फिर इसके पार्ट अच्छे से करेंगे हम, पार्ट एक भी नहीं छोड़ना है हमें। तो यहाँ पर बट आपको 3 ही दिए हुए हैं, एक हम आपको बताएंगे और एक्स्ट्रा एक और होता है, ठीक है। इसके आपके पार्ट होते हैं कितने? 3 होते हैं, यहाँ के हिसाब से 3 है, वैसे 4 होते हैं, ठीक है। तो स्टमक इधर लिखो, नाम लिख देना है पहले, चारों के नाम लिखेंगे हम। तो नाम कौन कौन से हैं आपके? नाम है आपका, नाम भी देख लेते हैं। कार्डियक स्टमक, कार्डियक होता है, क्या होता है? कार्डियक। फंडस आई थिंक फंडिक है, ठीक है। पाइलोरिक, और ये होता है बॉडी, जो एक्स्ट्रा में होता है, बस कुछ होता नहीं, बस मतलब है, कुछ काम नहीं होता, ठीक है, बस पेट इसमें है। तो कार्डियक क्या है? द अपर पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन। कार्डियक क्या होता है? अपर पोर्शन होता है जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है, लिख देते हैं। क्या होता है? द अपर पोर्शन वेयर ईसोफेगस ओपन, ठीक है, जहाँ पर ईसोफेगस क्या होता है? ओपन होता है, वो होता है कार्डियक। फंडक मिडल पोर्शन होता है, ये क्या होता है? मिडल पोर्शन। अब आती पाइलोरिक की, द लोअर पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पोर्शन है ये, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद खुल जाती है, ठीक है। तो इतना है, ये मिडल पोर्शन, लोअर पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इतना ही है अभी। द टर्मिनल पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। चलो एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या होते हैं। तो ठीक है, ये देखो, ये ईसोफेगस है आपका, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ है। इसके बाद ये जे शेप्ड का क्या है? आपका स्टमक है। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, जिसका पहला पार्ट ड्यूडेनम, सबको पता ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे पोर्शन होते हैं, ये पहला पोर्शन हो गया आपका, और ये इसका दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा, यहाँ चौथा, ये तीसरा होगा, चौथा ही होगा, ठीक है। चलो, तो इस पहले वाले क्या बोलते हैं? फंडिक। ये आई थिंक ये मिडल पोर्शन था, तो यहाँ वाला था, ठीक है। ये ऊपर वाला कार्डियक क्या था? अपर पोर्शन होता है। ये हो गया आपका, यहाँ पे ये खुलती है, इसे बोलते हैं कार्डियक। मतलब ये पूरे ही कार्डियक होता है, पर इसका अलग से एक नाम निकल गया है, यहाँ पर इसे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर होता वैसे पूरा है, ठीक है। नीचे वाला बोलते हैं क्या? पाइलोरिक, देख लेना आप, पाइलोरिक इसे बोलते हैं हम। ये कार्डियक हो गया, पाइलोरिक यहाँ बचा फंडिक, ठीक है, ये होता है फंडिक, ठीक है। यहाँ भी आपको शायद ऐसे दिया होगा बुक में, अगर आपको दिख रहा हो, दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। तो देखो ये फंडस है, फंडिक जिसे बोलते हैं, ये बॉडी हो गई यहाँ पर, और इसके यहीं पर ये होता है, ठीक है। पाइलोरस तो नीचे हो गया आपका, ठीक है, यही हो गया।
ये स्पेक्टर हो गया ये वाला, समझ में आ गया सभी को। तो अब देखो फंक्शन ऑफ द स्टमक भी देख लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ। तो 4 पार्ट समझ में आ गए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी, ठीक है। तो चलो आगे क्या समझेंगे अब हम, फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन भी देख लेते हैं, फंक्शन तो इसके है ही, बहुत फंक्शन है। तो ग्लैंड हम अभी लास्ट में करेंगे, ठीक है। ग्लैंड कभी दिक्कत मत ले आप, ग्लैंड हम बिल्कुल अच्छे से फ्लो चार्ट बना के सभी ग्लैंड अच्छे से करेंगे। अभी तो बस आपको समझाया जा रहा है अच्छी तरीके से। कोई भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्या हो गया, फंक्शन ऑफ स्टमक। पहला फंक्शन, पहला तो यही होता है स्टोर द फूड, ठीक है। तो देखो इसी से देख लेते हैं बुक से हम आपके। पहला क्या है, इनएक्ट शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब स्टोरिंग होता है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट स्टोर द फूड, इट इज स्टोर द फूड, ठीक है। पहला फंक्शन आपका यही हो जाएगा कि इट इज स्टोर द फूड, इस फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अगला फंक्शन क्या है इसका, द सबस्टेंट केमिकल एंड एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और लिख देते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताते हैं आपको, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, ठीक है। देखो कैसे, ये जो स्टमक होता है इसमें क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं आपकी 3 चीज़ें, क्या क्या निकलती हैं, HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है और पेप्सिन निकलता है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या काम करता है यहाँ पर, पेप्सिन से आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। अगला थर्ड फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स मिक्स एंड ग्राइंड द फूड बाय वैगरस कंट्रैक्शन विथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है, ठीक है। अगला फूड बिकम लिक्विफाइड इन द स्टमक एंड रिलीज स्लोली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है सबसे बढ़िया कि क्या होता है, फूड बिकम लिक्विफाइड मतलब बिल्कुल पानी बन जाता है, फूड बिकम लिक्विफाइड इन द स्टमक and is released slowly in small intestine, ठीक है जी। देखो तो जब यहाँ पर HCl होता है, ठीक है, तो यहाँ से पूरा जो पानी सब मिलके इतने घंटे रहता है तो ये फूड क्या होता है, बिल्कुल पानी बन जाता है। तो ये आराम से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टमक भी आपका ख़त्म हो गया है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है बारी आपकी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लेते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद सबके फंक्शंस, तो फिर आपकी ग्लैंड आ जाएगी आपकी, ठीक है। ग्लैंड समझना, ग्लैंड भी आपकी बहुत टाइप की होती है, मतलब 3-4 हैं आपकी ग्लैंड्स अलग अलग। पहले ये ख़त्म कर लेते हैं अपना, क्या आता है, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ नैरो ट्यूब होती है, ये क्या होती है, सबसे पतली ट्यूब होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर चलो पहले तो इसके पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे लंबी भी होती है ये, कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं आपके। ड्यूडेनम, ये सी शेप होता है, कैसा, सी शेप्ड होता है, ड्यूडेनम हो गया। जेजेनम, इस पर भी चेक करते रहते हैं, ठीक है, कभी गलत हो जाए। जेजेनम, और ये इसका थर्ड पार्ट होता है इलियम, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं आपके, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन सॉरी डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपका ड्यूडेनम में होता है, याद रखना, भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपका ड्यूडेनम में होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की,
इसकी लेंथ होती है आपकी 6 से 7 मीटर। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। ठीक है, पर इसकी अकेली 6 से 7 अकेली इसकी होती है। ठीक है, बाकी लार्जर आपकी इसोफेगस सब मिल जाती है। ठीक है, क्या करना है, और ये नैरो होती है। ठीक है, आगे जो एक ठीक है इतना ही है अभी तो यहाँ पर। और ये किस काम में आती है? फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या फंक्शन है इसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देखो, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लो, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये छोटी छोटी सी बिलाई निकली होती है, ऐसी 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 ऐसी, बहुत छोटी 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 छोटी, इनके ऊपर से भी होती हैं। ठीक है, खाना इनमें टकराता है और यही होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? बिलाई। इनमें क्या होती है? बिलाई, जिसकी वजह से, और बिलाई के चारों तरफ क्या होती है? लगी होती है। ठीक है, इनके ऊपर वीन्स और कैपिलरीज लगी होती है, ब्लड की से होती है, और सारा एब्जॉर्प्शन खाना एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, तो यही है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम करते हैं खत्म। ठीक है, एक और बच्ची हमारी क्या लार्ज इंटेस्टाइन आती है लास्ट में। फिर भी हम उस एलिमेंट्री कैनाल की लेयर के बारे में समझेंगे, कितनी मोटी होती है और कैसा क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे इसके आपको होते हैं 3 पार्ट, आई थिंक 3 ही होते हैं। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कितने पार्ट हैं आपके। इसके 3 ही है। ठीक है, सीकम, क्या है? सीकम, पहला सीकम, दूसरा कॉलोन, और यहाँ तीसरा आता है आपका रेक्टम। रेक्टम, ठीक है। सीकम, ये इसके फर्स्ट हो गए। इस सीकम, इसे क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड सैक एंड सम सिम्टम्स ऑर्गन्स विच फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। और ये सीकम में क्या क्या होता है? कुछ सिम्टम्स होते हैं जो विटामिन के फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, और कोलोन, कोलोन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, याद रखना। इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी? असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर चढ़ती है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, उधर काटती है। ठीक है, कोलोन 2 हो गई। तीसरी आपकी हो गई कौन सी? नीचे जो आती है, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन, और ये लास्ट होती है आपकी सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, 4 कोलोन होती है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी खत्म हो गया है, और बस यही है। ठीक है, अब जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सारी मसल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया सभी को। कल अगले पार्ट 3 वाले लेक्चर अगर आएगा तो उसमें हम करेंगे मसल्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलो तो बाय बाय, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।